अंबाला कैंट से ब्रह्मा कुमारी कृष्णा बहन जी अपना अनुभव सुनाती है कि जब मैं ज्ञान में आई उस समय स्कूल में पढ़ती थी। बहुत ही बंधन होने के कारण लौकिक बाप बाहर नहीं निकलने देते थे। सन 1950 में बाबा अमृतसर आए थे तो पेपर देने का बहाना बनाकर मैं अमृतसर जाकर बाबा से मिली। मैंने एक कविता लिखी थी जो खड़े होकर बाबा के सामने प्रस्तुत करी। मुझे निश्चय है कि आप भगवान हैं, करते सबका कल्याण है। मेरी नैया डगमग डोले, किश्ती भंवर में खाए हिडोले, गोद में ले लो पार करो। बोलते बोलते मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। मुझे कोई होश नहीं था। ऐसा लगा कि बाबा रुई जैसे कोमल कोमल हाथों से अपने ही रुमाल से मेरे आंसू पोंछ रहा है और धैर्य दे रहा है कि धीरज धरो, धीरज धरो। मेरे साथ और भी बहुत सी कुमारियां थी। बाबा ने सबको देखते हुए चंद्रमणि दादी को कहा कि मैं तो सबको गाड़ी में भरकर ले जाऊंगा। ये मेरे बाबा के साथ पहली मुलाकात थी, लेकिन घर वालों से छिप छिपा करके इस मिलन के बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा चित्त चुरा लिया और नींद ले ली। दूसरी बार बाबा ने मुझे पत्र भेजा कि अपनी फ़ोटो भेजो। किसी दूसरे स्थान पर जाकर बाबा को फ़ोटो भेजा। फ़ोटो देखकर बाबा ने चंद्रमणि दादी को कहा कि ये तो मेरी कलप पहले वाली बच्ची है, कैसे भी मदद कर इसको बचाना है, ये तुम्हारी मददगार बनेगी। बाबा से मुझे 2 वरदान मिले, एक शेरनी शक्ति, दूसरा यज्ञ सेवा में मददगार बनेगी। ये दोनों वरदान आज तक मेरे साथ चल रहे हैं। जहाँ भी मैंने कदम रखा वहाँ मुझे बाबा के वरदान अनुसार पदम मिले। रूखे सूखे सेंटर जहाँ थाली, कटोरी, गिलास की भी कमी थी, थोड़े ही दिनों में हरे भरे होते जाते थे। खासकर पंजाब में तलवाड़ा, होशियारपुर एवं शिमला आदि में ये देखा। आज तक अनेक विघ्न आते भी हैं, लेकिन मुझे बाबा का वरदान अनुसार सफलता ही सफलता मिलती रहती है। विकट परिस्थितियों का चमत्कार है कि जब सहन करते करते 4 साल बीत गए, कलह कलेश का वातावरण लौकिक घर में रोज बना रहता था, तो बड़े भाई ने लास्ट फैसला ये लिया कि इसका गला दबाकर, इसको मारकर खुद मैं भी खुदकुशी कर लूँगा या जेल में चला जाऊँगा। फिर एक दिन तंग आकर रात को मेरा गला दबाने लगा। मैंने बाबा बाबा करने लगी। पता नहीं अचानक मेरे अंदर कौन सी शक्ति आई कि भाई मुझे मारने के बजाय खुद बड़ी दूर जाकर गिरा और बेहोश हो गया। मेरे माँ बाप सब मेरे पैर छूने लगे, कहने लगे तुम देवी हो, देवी हो, हमें माफ़ करो, हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। उस दिन से मेरे सारे बंधन छूट गए। मुझे नौकरी के बहाने किसी दूसरे शहर में जाने की छुट्टी मिल गई। मैंने 2-3 स्कूलों में लौकिक सर्विस की और वहाँ बाबा के लाल अक्षरों से लिखित पत्र मिलते रहे।